नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से आपके लिए हाजिर है। दोस्तों, आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर के सामने आ रही है जो हर चिकित्सा पद्धति को टक्कर देने के लिए तैयार है। हालांकि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को आजमाने के बाद हारे हुए, हताश और निराश रोगी ही हमको मिलते हैं। फिर भी हम बेहतर प्रयास करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं, बेहतर इलाज देने का प्रयास करते हैं और रोगी को बेहतर आराम देने का भी प्रयास करते हैं। और आज इसका चैप्टर हम कंक्लूड करते हैं बहुत संक्षिप्त में। महिला और पुरुष को आमतौर से पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक के आना, दर्द के साथ होना, आमतौर से इसको लोग पथरी समझ लेते हैं या स्टोन, किडनी स्टोन या प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम समझ लेते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को दो दृष्टिकोण से देखते हैं। एक तो स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वाभाविक है अगर उसके टेस्ट में ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है और रोगी ये कहता है कि हमको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस दिक्कत को इन्फेक्शन मान लीजिए। और वो इन्फेक्शन कैसा है उसको मैं दो कैटेगरी में आपको बताता हूँ। आमतौर से इंटरकोर्स करने के बाद या अपने साथी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने के बाद अगर पुरुष तुरंत यूरिन पास करता है तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। पेशाब में दर्द उसको हो सकता है, जलन हो सकती है और ब्लीडिंग भी उसको हो सकती है। और महिलाओं को अगर बाद में पेन हो रहा है या यूरिन पास होने में दिक्कत आ रही है तो उनमें भी इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जब इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय पुरुष की जो नली है उस नली से यूरिन की नली का मार्ग बंद हो जाता है और स्पर्म का मार्ग खुल जाता है। तो एक बैग सेक्स के बाद अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपकी नली अचानक नहीं खुल पाती और उसके खुलने पे अचानक अगर वो तेज़ प्रेशर आप दे करके यूरिन पास करना चाहते हैं तो आपकी यूरिन की नली जहाँ पे जा करके मिलती है वो स्थान फट सकता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, उससे पेन हो सकता है, जलन हो सकती है और ये भी हो सकता है कि स्पर्म के एक दो स्पॉट वहाँ पे रुके हुए हों जो वहाँ पे आपको जलन पैदा कर रहे हों। तो जब कभी रोगी इस बात की शिकायत लेके आता है कि उसको पेशाब करने में, सेक्स के बाद पेशाब करने में या उसके बाद 2-4 घंटे बाद भी पेशाब करने में या 2-4 दिन पेशाब करने में उसको जलन महसूस हो रही है, दिक्कत आ रही है, भूख टपक रहा है, तो आप इस बात को अनदेखा ना करें कि वहाँ पर यूरिन की नली और स्पर्म लाने की नली का जो पॉइंट है, जोड़ है, वहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन या वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन जरूर हुआ है। महिलाओं को इंटरकोर्स के तुरंत बाद यूरिन करना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा है, जहाँ से यूरिन आ करके वैजाइना के पास खुलता है और इसके पहले सर्विक्स का माउथ भी आ करके वैजाइना से कुछ दूर पहले खुलता है, तो इंटरकोर्स करने में अगर कोई इन्फेक्शन पुरुष साइड से महिलाओं के वैजाइना में प्रवेश कर रहा है तो वो इन्फेक्शन उनके यूरिनरी ब्लैडर के तक पहुंच सकता है यूरेथ्रा के माध्यम से। इस नाते ये सलाह दी जाती है कि हमेशा अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट इस बात की सलाह देते हैं कि इंटरकोर्स के तुरंत बाद महिलाओं को यूरिन पास करना चाहिए, लेकिन पुरुषों को यूरिन कुछ देर बाद पास करना चाहिए, 1 घंटे लगभग आधे घंटे बाद पास करना चाहिए। इससे इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएँ कम होती हैं, पेन कम होता है, जलन कम होती है। और अगर ये बात फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कर अगर आप फिजियोलॉजी के आधार पर समझ लें तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं। महिला के शरीर की संरचना और पुरुष के शरीर की संरचना अलग अलग है। इस कारण हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सीधे या सिक्स उठा करके मत दीजिएगा। अब आपको इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों के जलन में आपको देना क्या है? चूँकि इन्फेक्शन का मामला है तो आपको महिला हो या पुरुष हो, अगर इस तरह की कंप्लेंट करता है तो उसको आपको यशवन देना ही देना है। यशवन के साथ अगर आप यशवन नहीं देना चाहते या यशवन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप सीधे L2 दे दीजिए और L2 के साथ आप तुरंत RE लगा दीजिए। RE लगाने से वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन का प्रोसेस या चांसेज होगा वो तुरंत वहाँ पे यूनिट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वहाँ का पूरा एरिया। और S3 आपको देना है। S3 आमतौर से टेस्टिकल्स की दवा है, पुरुषों के लिए S3 देना है और महिलाओं के लिए आपको C1 देना है।
इसका ध्यान रखिएगा। महिलाओं को L2 RE + C1, पुरुषों को L2 S3 + RE ये आपको देना है। और इसको देने के बाद S10 आपको हर इंटरवल के बाद, हर आधे घंटे बाद 3 बार 4 बार देना है 10-10 ड्रॉप। दोनों ही दवाओं की डोज आपको 10-10 ड्रॉप देनी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये इन्फेक्शन आप दूर कर सकते हैं। वैजाइनल इन्फेक्शन हो, UTI हो, UTI मीन यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है वो भी आप इसी तरीके से दूर कर सकते हैं। तो चूँकि मैं एक इंटरव्यू दे करके बहुत ज़्यादा बोल करके थक गया हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही रखें। मिलते हैं साथ, तब तक आप अपने अच्छे सवाल अपने प्यारे साथी डॉक्टर श्रीवास्तव के पास व्हाट्सएप और पेज पर या यूट्यूब पर भेजते रहिए। हम आपके सवालों का संकलन करके आपके जवाब को देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।